गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट या फिर सिंपली कह सकते हैं आप मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। देखिए, जब भी आप अपने घर के बाहर निकलते हैं तो अपने आसपास पौधों को देखते होंगे तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आता है। अगर प्लांट लिविंग बीइंग्स हैं तो ये कैसे ग्रो करते होंगे, हाउ दे प्रिपेयर योर फूड्स, हाउ दे मेक यू सप्लाई ऑफ वाटर। ये प्रश्न आपके मन में डेफिनेटली आता होगा। तो आज हम आपको आपकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप देखिए मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी मीन्स क्या होता है। और जैसे कि आपको पता है किसी भी लिविंग बीइंग की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेल्स होती है। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है आज हम आपको उसको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी मीन्स क्या होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है आउटसाइड, स्टडी ऑफ आउटसाइड पार्ट, और एनाटॉमी मतलब होता है कि जैसे आपको नाम से लग रहा है एनाटॉमी इज द इंटरनल स्टडी। जब आप किसी भी बॉडी की अंदरूनी हिस्से के बारे में पढ़ते हैं तब वो इंटरनल स्टडी कहलाती है, और जब आप बाहर चीजें पढ़ते हैं, बॉडी के बाहर चीजें पढ़ते हैं तब वो आउटसाइड या फिर मॉर्फोलॉजी स्टडी कहलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या होता है। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, जैसे कि कोई सेल है, देखिए आप मान लीजिए ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। इसमें एक न्यूक्लियस होगा छोटा सा। इस न्यूक्लियस को अब इसके आउटर साइड में यहां पर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। इसमें प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है, यहां पर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल ये क्या होती है, ये एब्सेंट हो जाती है। ये एब्सेंट हो जाती है सेल वॉल। तो आप देखिए ये जो सेल वॉल एब्सेंट हो गई, यहाँ पर ये सेल वॉल जो आपको दिख रही है ये काफी थिन, काफी पतली होती है। देखिए ऐसे हम आपको चलिए समझा रहे हैं वो किस तरीके की होती है। जितनी आपको थिक दिख रही है इतनी थिक नहीं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, आप इसे काटें और इसको यहाँ पर ला के देखें, ये इतनी थिक आपको जो दिख रही है इतनी थिक ये है नहीं। इसके अंदर काफी और सी मटेरियल आप बहुत ही थिन मात्रा में, इसको आप देख नहीं सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में। तो जब भी आप प्लांट्स को देखते हैं तो जब आपके प्रश्न में ये सवाल आए माइंड में कि रूट्स क्या है, ये रूट्स कैसे इसकी सप्लाई करते हैं, तो देखिए हम रूट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। रूट्स जो होता है किसी भी प्लांट की सपोर्टिंग यूनिट कहलाती है। ये उसको सपोर्ट करता है एज अ ग्रोइंग में, साथ साथ उसको मदद करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल एंड वाटर भी आल्सो। तो अगर आप इसके पॉइंट लिखेंगे तो ये देखेंगे कि इट हेल्प्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का आपका केमिकल फॉर्मूला भी जानते रहिए, H2O, एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो वाटर जो रूट्स जो होता है ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट्स मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट को अगर हम आपको देखेंगे तो रूट दो तरीके का आपको देखने को मिलेंगी। एक होती है टैब रूट इस तरीके से, और एक होती है फाइब्रस रूट जिसे आप एडवेंचरस रूट भी कहते हैं। आप जैसे कि इसको देख सकते हैं कैरेट में, रेडिश में, और आप इसको देख सकते हैं व्हीट में, और साथ ही साथ आप इसको ग्रास में भी देख सकते हैं। देखिए इसकी जो रूट की क्वालिटी, एक मेन एक्सिस होती है, इस मेन एक्सिस से छोटे छोटे हर तरह प्लांट की रूट जो होती हैं वो निकली होती हैं, पर इसमें आप देखेंगे कोई मेन एक्सिस नहीं है। यहाँ पर एक्सिस है, द एक्सियल पॉइंट दैट इज मेन, दिस इज प्रेजेंट,
बट दिस इज नॉट यहाँ पर नॉट प्रेजेंट। दैट इज द प्रॉब्लम डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस रूट एंड द प्रॉब्लम बिटवीन टैप रूट। तो जनरली आपने देखा किस तरीके से ये मटेरियल को प्रोवाइड करवाती है। अब जब इसको हम ग्रोथ करते हैं एज अ सॉइल, तो दैट हम दोनों को बनाते हैं रबर डायग्राम, दोनों डायग्राम को साथ बनाते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई ये इन दोनों डायग्राम को आप देख के बताइए कि कौन सी रूट जो है बेस्ट प्रोवाइड कर रही सपोर्ट, कौन सी इन दोनों में से कौन सी रूट ज्यादा बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ज्यादा बढ़िया तरीके से मिट्टी को, सॉइल को पकड़ के रखेगी, तो आप देखेंगे कौन सी, आपके दिमाग में फौरन आंसर आएगा फाइब्रस रूट। बिकॉज क्योंकि इसका मेन एक्सिस नहीं है, कोई भी से आप निकालेंगे तो ये अगर आप इसको निकालेंगे सॉइल से आसानी से निकल जाएगी। बट फाइब्रस रूट में क्योंकि अपने आप को फैलाया हुआ है और कोई हर तरफ फैल गई है, तो उसको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। तो ये जो है मच इम्पॉर्टेंट होती, मच बेटर देन वाइल्ड स्केल। तो आप कहेंगे इट इज मोर बेटर, दिस आल्सो बेटर, बट इस हेल्थ वाइज कंपैरिजन दिस इज नॉट मच मोर बेटर देन। तो आप देखेंगे रूट का ये सिस्टम होता है। अब रूट के बाद जब आप रूट की स्टडी करते हैं तो उसको रूट सिस्टम कहते हैं। जब आप रूट के बारे में पढ़ते हैं तो उसको रूट सिस्टम में आ जाता है, सिस्टम। और जब आप उसकी स्टेम या फिर रूट की ऊपर, जैसे कि अब यहाँ मान लीजिए सॉइल आपने यहाँ हमने प्लांट लगाया, अब ये जो हो गया इसको कहते हैं सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में आप देखेंगे क्या क्या आता है, उसमें लीफ आती हैं। सूट सिस्टम आप जब भी देखेंगे, सूट सिस्टम, तो उसमें आप देखेंगे इसमें लीव्स आती हैं, उसमें स्टेम्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और ETC। तो हम एक एक करके अब रूट सिस्टम को हमने आपको समझाया कि इसका मदद क्या करता है, हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सॉइल। अब हम चलते हैं सूट सिस्टम में, और सूट सिस्टम में सबसे पहले चलते हैं स्टेम के पास। देखिए स्टेम सप्लाई करता है वाटर एंड मिनरल्स का आपकी पूरी प्लांट बॉडी में। जैसे हमारे पास नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड को हमारे हर पार्ट तक पहुंचाती हैं, उसी प्रकार जो स्टेम होता है वो प्लांट की नर्व्स का प्रोवाइड करता है, जब सप्लाई करता है। जैसे आपके घरों में देखेंगे, आपके घरों में लगा रहता है कि जैसे आप पानी आप मोटर से निकालते हैं तो पाइप की सप्लाई देते हैं, पाइप की सप्लाई देते हैं तो आपकी टंकी तक पहुँचता है। तो उसी प्रकार से स्टेम जो है एक पाइप के प्रवाह से आपकी उस प्लांट की हर जगह पानी को पहुंचाता है और साथ साथ हर मिनरल्स को पहुंचाता है। साथ ही लीफ से जो फूड बनती है उस फूड को बॉडी के हर ऑर्गन तक, बॉडी के हर सिस्टम तक पहुंचा देता है। तो देखिए सूट में जब हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम भी कई तरीके से होंगी। कुछ स्टेम स्ट्रेटली खड़ी होंगी, कुछ स्टेम क्लाइंब थोड़ा कहीं किसी के सहारे से चढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और ये स्टेम है, तो ऐसे स्टेम को हम क्लाइंबिंग स्टेम कहते हैं। कुछ क्रीपर्स लाइक होती हैं। क्रीपर्स कैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए सॉइल है या फिर ग्राउंड, आप कह सकते हैं ग्राउंड। अब इस पे क्रीप करेंगे, मतलब रेंगेंगे। जैसे आप सांप को चलते हुए देखेंगे तो सांप ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है। तो इसी प्रकार से ये पौधे भी जो है ठीक इसी प्रकार से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे तरीके से अपने क्रीप करते हुए रेंगते हुए चलते हैं। तो हम इन देखिए स्टेम में जब आप देखेंगे एक स्टेम होगी जो क्रीपिंग करेंगी, कुछ स्टेम जो होती हैं क्लाइंबिंग करेंगी, कुछ स्टेम जो होती है स्ट्रेटली खड़ी हो जाती हैं। जैसे आपने मैंगो ट्री देखा होगा, और जब आपको क्रीपर्स की बात करेंगे तो आपने वाटरमेलन का प्लांट देखा होगा। जो हम क्लाइंबिंग की बात करेंगे तो आपने मनी प्लांट का प्लांट देखा होगा। तो जनरली सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे आप देखेंगे। तो देखिए अगर स्टेम को देखा जाएगा तो इट इज हेल्प अस, इसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इट्स
provide supply of water and minerals from root to all part of body. All part of body अब प्लांट कह सकते हैं। हम यहाँ बॉडी को, प्लांट की बॉडी को कह रहे हैं। तो स्टेम क्या करता है, आपसे कोई पूछ लेगा, आपने कहीं देखा, अगर प्लांट स्टेम जो है वो रेंगते हुए चल रहा है, रेंग रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे, ये कौन सा स्टेम, वो क्रीपर स्टेम रहेगा, क्या आप क्रीपर प्लांट कहेंगे। अगर वो क्लाइंब कर रहा है तो आप उसे कहेंगे सर की क्लाइंबिंग प्लांट है, इससे स्टेम जो है क्लाइंब है, किसी के सहारे से चल रहा है। जैसे और उसके बाद एकदम स्ट्रेटली खड़ा हो, जैसे मैंगो ट्री, जैसे ट्री आप देख सकते हैं ट्री। तो अगर आपसे रूट स्टेम की सप्लाई क्या होती है, अगर आपके पेपर में लिखने को है राइट द फंक्शन ऑफ स्टेम, तो यू कैन राइट हियर इट्स प्रोवाइड अ सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब हम चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आता है लीफ। लीफ को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जैसे आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, आप लोग तो कमजोर होंगे, खाना में बनाते नहीं होंगे, तो उसी प्रकार जैसे आपके घर में मम्मी खाना बनाती हैं, फिर दादी या फिर आपकी सिस्टर्स खाना बनाती हैं, तो उसी प्लांट में जब आप लीफ को देखते हैं तो वो किसी भी प्लांट के लिए फूड बनाने के लिए सबसे अहम रोल निभाता है। लीफ जो होती हैं, अगर आपसे इनसे बारे में कुछ लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, इस हेल्प फॉर preparing food of plant with the help of sunlight। सनलाइट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, आपके घर में आपके पास एलपीजी होती होगी, या फिर आपके पास मिट्टी के, या फिर कैसे भी आप अपनी आग जलाते हैं, खाना रखते हैं, उस पर भदेली रखते हैं, या फिर कोई भी कंटेनर रखते हैं, उस पर अपनी सब्जी को डालते हैं, बना के खा लेते हैं। पर प्लांट के पास ऐसा क्या होगा जो उसकी मैग्नीफिक फूड को बनाने में मदद करे, तो नेचर सनलाइट द्वारा, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसा आपको पता है सनलाइट की जो किरणें होती है काफ़ी गर्म होती है, तो इसकी मदद से वो अपने खाने को बढ़ाता है। अब सरकार इनको तो एलपीजी देगी नहीं, तो इसको भी एलपीजी दे देगी, तो इसीलिए सनलाइट जो होती है इसकी मदद करती है इसको खाना बनाने में। तो अब देखिए जब आप लीफ देखते हैं, अच्छा अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि लीफ के पास ऐसा क्या होता है जो हमारी बॉडी में नहीं है कि हम भी खाना बना लें, हम मम्मी से क्यों कहें, हम वैसे बैठे ना, हमारा खाना अपने आप पहुंच जाए बॉडी में। देखिए ऐसा अगर होने लगता है तो हर आदमी घर से बाहर निकले बिना ही आराम से किसी काम बिना ही खाना पा जाता। देखिए लीफ के पास होती है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। लीफ के पास जंगली पाई जाती है क्लोरोफिल, जो कि उसकी मदद करती हैं प्रिपेयरिंग ऑफ फूड। हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी मदद से हम खाना नहीं बना सकते हैं। देखिए लीफ को सिर्फ फूड प्रिपेयरिंग में ही मदद नहीं करता है, लीफ आल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन। जैसे हमारे पास नाक दी है भगवान ने, सब जानवरों को, एनिमल्स को नाक दी है, नोज दी है, जिससे वो रिस्पिरेशन कर सकता है। एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे करेगा, जैसे कि आपको पता है हम प्लांट से ऑक्सीजन को लेते हैं, हम CO2 देते हैं, तो वो CO2 कैसे लेता है, विद द हेल्प ऑफ लीव्स। लीव्स के पास एक बहुत ही सुंदर मैकेनिज्म होता है, जिसको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ये जो होता है उसकी मदद करता है रिस्पिरेशन में, सांस लेने में कोई लीफ की मदद कर देता है किसी प्लांट में। तो प्लांट के पास आप लीफ होती हैं, लीफ के पास स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा हेल्प इन रिस्पिरेशन। तो हम इसको भी लिख सकते हैं। एक फंक्शन, आप पहला पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट अगर आपको लिखना हो तो यहां लिख लीजिए आप, इट्स आल्सो हेल्प फॉर रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रिस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ
स्टोमेटा। देखिए ये प्रश्न जो होता है कॉमनली सब लोग पूछ लेते हैं, आपके टीचर्स कभी खड़े हो कहते कहेंगे खड़े हो बेटा बताओ लीफ के पास ऐसा क्या होता है जो वो रिस्पिरेशन कर सकती है या फिर वो फूड बना सकती है, तो आप सर को तुरंत बताइए सर लीफ के पास क्लोरोफिल होता है, लीफ के पास स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा उसको सांस लेने में मतलब रिस्पिरेशन में मदद करती है और क्लोरोफिल एज अ फूड मेकिंग में हेल्प करती है। तो आप इसका आंसर तुरंत बताइएगा सर को अपने। चलिए अब हम चलते हैं फ्लावर में। अब जब आप फ्लावर्स को देखते हैं तो फ्लावर्स में क्या ऐसा खासियत है जो वो आगे इसकी मैकेनिज्म में हेल्प करता है। फ्लावर देखने में काफी सुंदर होते हैं पर आपको नहीं पता कि उसका बहुत बड़ा रोल है। कोई धरती पे कोई भी चीज वेस्टी नहीं दी है भगवान ने, हर चीज का कोई ना कोई रोल है, चाहे वो चींटी हो चाहे वो बड़ा आम आदमी क्यों ना हो, आप कोई भी हो एनीबॉडी। देखिए जब आप सुंदर सुंदर फ्लावर किसी प्लांट में देखते हैं तब तो आपको तोड़ने का मन कहता होगा, तुरंत आप तोड़ लेते होंगे, भाई फ्री का है तोड़ लेते होंगे, फिर किसी पड़ोसी के घर लगा होगा अच्छा लगा अंकल एक फूल दे दीजिए। आप जब फूल को तोड़ लेते हैं, देखिए फूल जो ये फ्लावर्स हैं अगर इसका हेल्थ आप देखेंगे रोल देखेंगे फ्लावर्स का, ये हेल्प करती हैं एज ए रिप्रोडक्शन। इट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ये फ्लावर जो होती हैं इसकी रिप्रोडक्शन में काफी मदद करती हैं एज कंपेरिजन टू सेकेंड रिप्रोडक्शन। जैसे आप यहाँ पर आप सपोज कीजिए यहाँ कोई और प्लांट है, ये भी रोज का है, ऐसे रोज नहीं होता है, हमको पता है रोज ऐसे ऐसे होता है, आपको हमको पता है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये रोज का प्लांट मान लीजिए, ये भी रोज का प्लांट है। अब इसको रिप्रोडक्शन करना है तो कैसे करेगा, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके पास आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट आता है जैसे कि आप यहाँ देखेंगे छोटे छोटे यहाँ पर होते हैं एंथर स्टिग्मा। जब हम आपको पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ाएंगे तब उसमें आप देखेंगे इसमें एंथर स्टिग्मा स्टाइल कार्पेल क्रिस्टल और बहुत ही इसमें होती है, जिसकी मदद से रिप्रोडक्शन कर रहा है। हम इसमें आपको बेसिकली खाली हम उसको आपको ऐसे टच करा रहे हैं, टच कराने मतलब आपको उसको पूरी डिटेल नहीं बता रहे, आपको टच करा रहे हैं सर आप जान जाइए ऐसे होता है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होती है। अब ये इंसेक्ट मान लीजिए छोटा सा इंसेक्ट आया, अब इस पे बैठा, जब इंसेक्ट बैठा आप देखते होंगे इंसेक्ट उस पे बैठता है उसमें क्या लेता है, वो उसका जो पराग होता है, पराग मतलब उसका एंथर, वो उसको अपने जो उसकी माउथ होता है उसमें स्टोर कर लेता है, जिसके वो अपना काम निकालता है। बस उसको शायद नहीं पता कि उसके अपने काम निकालने से भगवान ने उसको इतना प्लांट को इतना अच्छा दिया है, रोल किया कि इंसेक्ट जब उस पर बैठता है तो ये अपने कानों को जिससे रिप्रोडक्शन हो सके ये इसके पैर में लग जाते हैं। अब जैसे आप सपोज कीजिए ये कोई इंसेक्ट है, अब इसके पैर हैं देखिए, अब इसमें प्लांट के कुछ पार्ट्स लग गए, अब यही जो जिसमें लगे छोटे छोटे ये आते हैं किसी और पे, तो इस प्रोवाइड करवा देते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद कर देते हैं, तो जिसकी मदद से ये प्लांट रिप्रोडक्शन करता है और बाद में एक नया प्लांट ग्रो करने में काफी मदद करती है। जब आप फ्लावर से आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे फ्रूट बन जाता है या फिर बर्ड। बर्ड्स क्या होती हैं, वो फर्स्ट स्टेज होती हैं किसी भी फ्लावर की। आप स्टेप में देखेंगे एक तरफ फ्लावर होगा, दूसरी तरफ बर्ड्स होती हैं छोटी सी ऐसे कली जिसे कहते हैं, इसी कली के अंदर फ्लावर होता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है और ये फाइनल स्टेज होता है। इसमें सेकेंड स्टेप या थर्ड स्टेप इसके दौरान हो जाती है, ये फाइनल स्टेप होता है। तो आपने इसको देखा, अब हम चलते हैं आपको लेकर फ्रूट्स की तरफ। देखिए फ्रूट जब आप खाते हैं तो आप फेंक देते हैं, खाने के बाद उसके जो बीए होते हैं आप उसको जनरली मुंह से स्पिट कर देते हैं, बाहर थूक देते हैं, तो उसके अंदर होता है सीड्स। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं,
सपोज दैट ये है एप्पल, आपने इसको 20 से काट दिया, ऐसे लिया खर्चे से काट दिया, तो आप जब काटते हैं तो आप इसको देखते होंगे कि यहाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे सीड्स होती हैं इसकी, जिसे आप नहीं खाते हैं। आप इसको अब यहाँ आपने इतना खा लिया, उसके बाद आपने इसको फेंक दिया। अब ये सीड जो होती हैं, फ्रूट्स का जो हेल्प होता है, ये ग्रो करने में प्लांट मदद करता है। तो ये आपने सीड्स को लिया और फेंक दिया कहीं, मान लीजिए ये प्लांट है, ये जमीन है, सॉइल है, ग्राउंड है आपका, ग्राउंड, आपने इसको उठाया फेंक दिया। कोई भी चीज आप फेंक देते हैं या फिर आप लगा देते हैं काट के इस तरीके से, तो अगर आप फेंकते हैं तो देखेंगे इधर ऐसे रूट्स निकलेंगे और ऐसे प्लांट का पार्ट निकल जाएगा। अगर आप उसको लगाते हैं किसी प्लांट को या फिर किसी सीड्स को लगाते हैं, उसमें भी सेम प्रोसेस होती है, इस तरीके से प्लांट निकलते हैं। तो ये जो सीड्स होती है न्यू प्लांट के जर्मिनेशन में रोल बहुत ज़्यादा करती हैं। अगर आप इसकी स्टेजेस देखेंगे, सीड की जर्मिनेशन स्टेज देखेंगे, तो आप जब कोई बिया लगाते हैं कहीं पर या सीड्स को लगाते हैं, ऐसे आप लगाते हैं, अब उस सीड में जब आपने लगाया, पानी नहीं दिया आपने इसको, सेकेंड स्टेप क्या होता है, सीड में हल्का छोटा छोटा रूट निकलते हैं इस तरीके से। फिर क्या होता है, फिर ये आगे बढ़ते सीड्स की रूट्स निकलती हैं और ये फिर धीरे धीरे प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है छोटा सा। फिर आपने थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट हुआ, फिर ये थोड़ी बड़ी बड़ी रूट्स में थोड़ा बड़ा प्लांट हुआ। फिर देखते देखते ये जो प्लांट है, ये सीड्स जो हैं, ये काफी बड़े रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये जो प्लांट आपका है ये भी काफी बड़ी एक हैवी ट्री के रूप में आ जाता है। तो इसका जर्मिनेशन ऑफ सीड आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये हमारी सिंपल सीड है। उसके बाद ये हमारा रूट है, ये हमारी स्टेम प्लांट है, स्मॉल प्लांट। बाद में ग्रो करके बन गया ट्री, ये बाद में बन गया हमारा रूट, एक डेवलप रूट हो गया। तो इस तरीके से पूरा डिटेल स्टडी हमने आपको बताई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज को हम फिर से रिकॉल करा देते हैं, जैसे कि आपने जब रूट सिस्टम पढ़ेंगे, रूट में मदद कौन, कोई आपसे पूछता है रूट में कोई पूछे भाई रूट का रोल क्या है, तो उससे बताइएगा सर इट इज एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, प्लांट्स की मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और अगर कोई पूछे स्टेम का क्या रोल होता है, भैया ये सप्लाई में मदद करता है, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ मिनरल्स। लीव्स के बारे में क्या पूछे, इट इज हेल्प इन रिस्पिरेशन एंड इट हेल्प इन फूड प्रिपेयरिंग। और अगर फ्लावर के बारे में कोई पूछे तो उससे आप बताइए सर इट इज हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। सीड के बारे में कोई पूछे, इट इज हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ न्यू प्लांट। फ्रूट्स के बारे में पूछे, fruit is the help of preparing food with the other seed as the layer providing the layer of seeds that help us growing। तो इस तरीके से पूरी मैकेनिज्म आपसे हो जाती है। क्लोरोफिल और स्टोमेटा आपसे टीचर जरूर पूछता है, आपके पेपर में जरूर आता है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। आपको जो समझ में आया होगा आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, जो नहीं समझ में आया होगा आप उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से पूछिएगा, नहीं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर कमेंट लिख देंगे तो हम उस कमेंट को समझेंगे, उसके बाद आपके आंसर का रिप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी पता चले कि किस तरीके से प्लांट सिस्टम पूरे तरीके से होता है। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।